निज निरखिया अपने आपे नूं चीनिया, समझ आ गई। ते महाराज बाबा कबीर जी कहते अब क्या कथिए ज्ञान विचारा, हुण भाई ऐसी सोझी मिल गई है ते हुण असीं की कथिए, सानू बोल के दसण दी ते लोड़ नहीं है, हुण साडा मन पतीज गया है। बाबा जी दसदे हन जेह बाज न जिया जाई, जो मिलै तां घाल अघाई। बाबा जी कहते हुण समझ आ गई बई जिह बाज ना जिया जाई, परमेश्वर वाहिगुरु जी ऐसे हैं, उन्हां दा नाम, उन्हां दी वडियाई, उन्हां दी शोभा ऐसी है, जिह बाज ना जिया जाई, जिस तो बिना जीवन असंभव है, मुमकिन है ही नहीं, संभावना ही नहीं है भी परमेश्वर तो बिना जीवन जीविया जा सकता है। जिवें अज दा समा आपां वेखीए साध संगत, धन पदार्थां दी हर थां ते लोड़ आ, हर थां ते जे आपां ये सोचीए बई एक चंगा जीवन, खुशहाल जीवन, जिहदे विच लोड़ींदे सारे पदार्थ होण, आवन जावन वास्ते साधन होण, है ना, सारियां सहूलतां होण, ते बिना पैसे तो, बिना रुपइया तो ये संभव हो सकेगा? ये नहीं ना संभव हो सकता, ये मुमकिन हो ही नहीं सकता माया तो बिना, दौलत तो बिना। तो इन्ना ही बाबा कबीर जी कहते सानू भी हुण समझ आ गई, सोझी हो गई भी परमेश्वर के नाम तो बिना, रब जी की वडियाई तो बिना, अकाल पुरख वाहिगुरु की शोभा तो बिना, परमेश्वर की जोत नूं प्राप्त करन तो बिना जीवन ते भाई मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने जीवन मन्निया ही नहीं जा सकता, जीवन तुसीं मन ही नहीं सकते उसको जिस जीवन विच परमेश्वर की वडियाई नहीं है। क्योंकि जिस जीवन च वाहिगुरु की वडियाई नहीं होएगी ना साध संगत, चेता रखना उन्होंने रब की पछाण भी नहीं होएगी। तो जिन्हों रब की पछाण नहीं होएगी ना, उन्होंने ये अनुभव नहीं होएगा कि जिहड़ी जोत मेरे अंदर यही बाकी सारियां दे अंदर है। तो जिन्हों ये अनुभव ही नहीं भी बाकी जीव ते असी इक्को जिहे हाँ, वो कदे भी बाकी जीवां की परवाह नहीं करेगा। जेड़े खूह खाते डिगदे आ पाए डिगन, पाए डिगन, जो हुंदा पिया होवे वो परवाह नहीं करेगा। आ हो रहा ना अजकल, मैं सुन रहा सा हुण वेखो करोना की बीमारी के नाम ते है ना किन्ने लोगों की जान जा रही है। तो कल एक रिपोर्ट सी कहते टीकियां की तो वैसे ही घाट आ अपने मुल्क च, वो कहते सी ना भी 1 तरीक तो सारे दे लगने शुरू हो जाने बीमारियां दे। हुण पिछे खबरां ने भी ना लवाओ, ना लवाउण दा एक कारण है। कल एक रिपोर्ट आई है कहते ना जी कंपनी कोल ते है नहीं, उहदे हत्थ खड़े करके भी साडे कोल जिन्नियां डोजां सी बना के दे चुके हैं। हुण जाली माल मार्केट विच आ रहा, जिहड़ी जिहनूं तुसीं अंगूरां दी खंड नहीं कहंदे, ग्लूकोन डी, उहनूं पानी च घोल घोल के उहदियां शीशियां भरीआं जा रही ते उत्ते उहदे लैवल लाया जा रहा कंपनी का, तो जाली प्रोडक्ट मार्केट विच भेजिया जा रहा। किहदे लई भेजिया जा रहा जी? उसकी कीमत 800-900 रुपया, पता नहीं 1200 ही होनी है। वो शीशी की है, वो कुछ भी नहीं, 1 रुपये की चीज़ वो है नहीं, मुनाफा कमाउण लई ते उन्होंने तो वेच देने है ना, पैसे कमा लेने, तो जिन्हों वो लगना वो बनाउण वाले ने ये सोचिया बई वो जिहदे बांह च लगेगा वो भी तो मेरे ही है, कुछ तो मेरे ही है। जिहो जिहा मैं हाँ उवें दे बाकी सारे लोग करें। तो जे मैं कोई करप्शन कर रहा, जे मैं कोई गलत काम कर रहा, तो मैं अपने परिवार नाल ही कर रहा, मेरे ही परिवार आ सारा। तो जे कोई जाली चीज़ बना के मैं लोगों की सेहत नाल खिलवाड़ कर रहा, वो मेरे ही भैन भरावां नाल, मेरे ही परिवार नाल, मेरे ही बच्चों ते बजुर्गों नाल हो रहा। ये एहसास हैगा ये एहसास बहुत थोड़े अंच होएगा। तो पातशाह साडे अंदर ये एहसास पैदा कर रहे, ये एहसास साडे अंदर कर रहे बई तुहाडे अंदर ये चीज़ होवे जिथे सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। जिथे साडे अंदर ये एहसास होवे बई ये सारे साडे अपने
ये ब्रह्मांड साडा अपना है, ये धरती साडी है, धरती दे लोग साडे अपने ने। ते इस धरती नाल इन्हां लोकां नाल कीता गया खिलवाड़ साडे अपनिआं नाल आ। ये भावना पैदा कर रहे हैं। जिहदे अंदर ये भावना पैदा हो गई साध संगत, वो भावें अमरीका च रहे, भावें भारत च रहे, भावें कनेडा च, भावें कित्थे भी रहे, वो बंदा जिहदे अंदर ये भावना पैदा हो गई, वो किसी भी थां ते मनुखता लई, सृष्टि लई कोई भी माड़ा काम नहीं कर सकेगा। गुरु बाबा जी कह के गए ना, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। किन्ने साल पहला, किन्ने 100 साल पहला बाबा जी सानू ये समझा गए सन, दस गए सन। अजकल ना असीं पत्थर युग च जी रहे हैं। साइंस तो ये कहती है भी पत्थर युग विचों निकल के आ गए हैं, पर मैं कहना भी पत्थर युग च जी रहे हैं। असीं साडे आले दुआले पत्थर ही पत्थर आ, जिथे असीं बैठे हाँ हेठां भी पत्थर आ, उपर भी पत्थर आ, साडे आले दुआले भी पत्थर आ। दसो इन्हां पत्थरां चों ऑक्सीजन निकलेगी जी? दसो कि दरख्तां चों निकलेगी? असी दरख्तां नूं कट कट के, बनस्पति नूं खत्म कर करके पत्थर 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 चढ़ दिते। 10-10 इमारतां, बिल्डिंगां जिहड़ियां 10-10 मंजिलियां सी, 20-20 50-50 पत्थर थल्लों तहां तक पत्थर ही पत्थर चढ़ दिता। हुण पत्थर चों ऑक्सीजन निकलेगी? साडा साह लैना पत्थर करके संभव होएगा कि बनस्पति करके होएगा? आ साडी पवन, जिन्हों महाराज कहते पवन गुरु, ये पत्थर करके, पत्थरीलियां बिल्डिंगां करके ने शुद्ध होना वा, या फिर इन्हें बनस्पति करके शुद्ध होना? तुसी वेखो ते सही, पत्थर ही पत्थर तुहाडे आले दुआले, अगे पिछे हर थां ते जिथे मर्जी चल जाओ। सड़कां तां पत्थर दियां ने, घर तां पत्थर ही पत्थर। इहदा एक बहुत वड्डा कारण आ, तुसी समझो इस गल नूं। साथ समझो, छोटे छोटे घर ने, पत्थर ही पत्थर है, जनसंख्या वध गई आ, एरिया उन्ना ही आ, साह लैण वाले वध गए ने, ते जिथों ऑक्सीजन पैदा होनी सी वो खत्म कर दिता सी, ते फिर घाट ते आपे ही होएगी ना। फिर जिन्हों माड़ी मोटी समस्या आएगी, दम ते उहदा घुटेगा ना, घुटेगा ना, ते फिर वो कसूर किहदा निकलेगा? किसी ना किसी थां ते पत्थर चिणे किने ने, किने चिणे? कि साडे गुरु पातशाह दा पत्थर चिणन दे हक विच सी, जां साडे गुरु पातशाह प्रकृति दे हक विच सी? ठीक है, रहन वास्ते घर होना चाहिए, पर एक मनुख नूं अपनी जिंदगी च घट्टो घट 10-15 दरख्त भी लाने चाहिए ने, घट तो घट लाने चाहिए ने जिंदगी च, संभालने भी चाहिए ने, पालने भी चाहिए ने। मैं ना एक थां ते गया तो दस रहे सन, कहते साडे बजुर्ग कह के गए सन बई मेरी याद विच होर ते जो तुसी करना है वो कर लियो, किते पैसे देने आ, किते कोई कुछ करना है ना वो कर लियो, पर एक काम मेरी याद च जरूर करियो। कहते केड़ा? कहते दरख्त लायो, फल वाले भी लायो ते छां वाले भी लायो। मैं रहा ना रहा, तुसी रहो ना रहो, पर सैकड़े सालों तक वो दरख्त रहणगे, वो फल भी देणगे, वो छां भी देणगे, वो ऑक्सीजन भी देणगे, ते कोई ना कोई याद भी करेगा भी फलाणियां दा बजुर्ग वो लवा के गया सी दरख्त, जिस बोहड़ दे हेठां च बैठे हैं ना उन्हें लवाया गया। आ जिहड़े अमरूद तोड़ के बेर खा रहे हैं ना, ये फलां वाले बूटे उन्हें लवाए गए। इहो जी समझ विरले ते थोड़ियां च हुंदी आ। खैर जिहड़ी बेनती आपां कर रहे सी, जिह बाज ना जिया जाई, अपनत्त दी भावना, सारे अपने, सारी धरती अपनी। जिथे पातशाह बाणी च कहंदे ना सगली धरती साध की, ਉਹਦਾ मतलब यही आ भी जिन्हें मन नूं साध लिया, जो रब दा प्यारा बन गया, ਉਹਦੇ ਲਈ सारा ब्रह्मंड ਉਹਦਾ अपना बन गया, ਤੇ ਉਹ कदी भी एक भी जीव दे नाल कोई धक्का नहीं करेगा, ना होण देवेगा, ते ना ही किसी नूं नुकसान पहुंचावेगा। पढ़ो तुसीं संत बाबा आदर सिंह जी का जीवन,
ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣਾ ਨਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ 50 ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਅਕਸਰ ਧਾਰਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਅਕਸਰ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਵੱਡੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਬਾਜ ਨਾ ਜੀਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਥੀਆ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਜੋ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਘਾਲ ਅਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਘਾਲਣਾ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਯਤਨ ਉਹ ਕਬੂਲ ਪੈਂਦਾ, ਥਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਦ ਜੀਵਨ ਭਲੋ ਕਹਾਂ ਹੀ, ਮੂਏ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਨਾਹੀ। ਸਦ ਜੀਵਨ ਭਲੋ ਕਹਾਂ ਹੀ। ਆ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਮੂਏ ਬਿਨ ਜੀਵਨ ਨਾਹੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਦ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਦ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਚਿਆਰ ਜੀਵਨ। ਸਚਿਆਰ ਜੀਵਨ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਕੰਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਗਾ ਲਈਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਚਾਹਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਅਕਲ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਬਹੁਤ ਟੇਕੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਥੀਆ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਤਰਾਤਮਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਆ, ਭੈਣ ਵੀ ਆ, ਧੀਆਂ ਵੀ, ਸਭ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਰੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕੱਢਣੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਗੇ, ਡਾਕੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਜਾਣੈ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ। ਮਨ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਏਦਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪਾਸੇ ਹੀ ਵਰਤ ਜਾਣਾ, ਵੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਸੱਜਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ। ਉਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ।
ये फर्क शरीर च नहीं पैंदा, ये फर्क इत्थे पैंदा। ਆਪਾਂ तो कल शरीर नूं बदलण नूं ही सिੱਖੀ समझ लिया भी दाढ़ी रख ली, केस रख ले, लो जी बन के सिख। वो रखी बैठे ने जिहड़े सरसे वाले नूं आखी दे गए सी। दो दो किरपानां हुंदियां उन्हां दे, एक गातरे पाई हुंदी, एक एडी सारी हत्थ च बड़ी हुंदी। ਆਪਾਂ तो इसे चीज़ नूं समझ लिया सारा कुछ। आ जिहड़ी इत्थों सिੱਖੀ ने जन्म लैना सी ना, इत्थों मन विचों चेता रखना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं पएगी भाई केस रख। जिस दिन मन च गुरु प्रति प्यार हो गया, मेरे नालों वड्डा 100 गुणे वड्डा सिख बन जाएगा। दिलों सत्कार करेगा केसां दा, दिलों प्यार करेगा पग नूं। अज ते धक्के नाल कहोगे ना बनो, पर जिस दिन मनो दिलों प्यार पै गया, उस दिन रूह करेगी उसके बिना। दस्तार बिना काहदी सरदा रही, केसां बिना। ये तो गुरु की मोहर आ, गुरु की निशानी आ। प्यार अंदरों चाहिए साथ संगत, भेख प्रवान नहीं है, यह चेता रखना। जे गुरु साहब दूजियां नूं कहंदे आ ना भेख किसी अर्थ नहीं, तो गुरु साहब सानू भी फिर यही कहंदे निरा भेख किसी अर्थ नहीं। भेखी प्रभु ना पाईऐ विण सच्ची सिखन, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर लिखी गल है। कल्ले भेखां नूं धारण करके तुहानूं रब नहीं मिल जाएगा, जेकर सच्ची सिक्ख्या तुसीं धारण नहीं कीती। ते पाई फिरदे ने किरपानां, रखी फिरदे ने दाड़ियां ते दस्तारां बन्नी फिरदे आ, जिन्हां नूं तुसीं कहंदे हो भी बेअदबी इन्हां ने करवाई आ। वो ते पग दा रंग भी नहीं बदलदे जी। असीं ते कदे किहड़ा बंन लैंदे, वो ते कहंदे नहीं एक ते इक्को ही। वो ते कुर्ते पजामे दा रंग भी नहीं बदलदे जी, चिट्टा ते चिट्टा। उत्ते इन्ने मंझे हुए ने अपने भेख च, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ शादी च भी जाना तां भी ਇੱਕੋ ही रंग पक्का, साडा ते फिक्स रंग यही है जी। उन्हां जिन्ना भेख कौन रख लेगा, कौन धारण कर लेगा। पर वेखो तुसीं, जे कल्ले भेख नाल सब कुछ बनदा हुंदा, खिमा करनी मैनूं पंथक सरकारां समय बेअदबियां नहीं सी होणीਆਂ। जे कल्ले भेखां नाल सब कुछ बनदा हुंदा ते सिखां ते गोलियां नहीं सी ਚੱਲਣੀਆਂ। भेख के बाद विच पहले तो रहत आ, इसलिए तो रहतनामियां च लिखिया भी रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा। गल तो रह नहीं रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा दी है। रहत बिना ना सिख कहावे दी गल आ, रहत बिना भ्रम चोटां खावे दी गल आ। साथ संगत गल मन दे अंदर गुरु दे उपदेश नूं धारण करन दी। जिन्हां ने धारण कर लिया भाई, वो जीवन वेखो फिर माधो दास दा किवें बदलदा। जिन्हां ने उस सिक्ख्या नूं धारण कर लिया, वेखो भाई कौडे दा जीवन किवें बदलदा। उपदेश धारण करन दी आ, फिर भेख धारण कीता भी सोहना लगदा है ना। फिर भेख धारण कीता भी सोहना लगदा जदों जदों असीं रहत नूं धारण कर लईए। एक बच्ची ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ही सोहना लगता ਜਦੋਂ घर वाला नाल तुरिया जाता होवे। ਵਿਆਹੀ ਤੇ है नहीं, उदां ही सजी धजी फिरे। गुरु दे नाल ते जुड़िया नहीं, गुरु दा ते वचन नहीं मन्निया, शिंगार पूरा करी फिरदा। शिंगार सारा ही है, गुरु दी एक सिक्ख्या अंदर दी वो अधूरा है। सो भाई अधूरा कित्थे भी प्रवान नहीं हुंदा, पूरे होइए। पूरे होण तो भाव साडे मन विच गुरु दी सिक्ख्या होवे ते साडे तन उपर गुरु दा बख्शिया पाना होवे। केवल मन ते ना खड़े रहिए भी मन च चाहिए जी असीं ते कथा सुन के आए, मन चों पक्का चाहिए की होया असीं केस नहीं रखे। नहीं भाई, दोवें चीज़ां मन विच गुरु दी सिक्ख्या दृढ़ता नाल ते पहरा देना ते तन उपर गुरु दा बख्शिया पाना, दोवें चीज़ां चाहिए तां असीं पूर्णता दी पदवी नूं पा सकदे हां। खैर समा अपना जो है वो हो चुकिया वा। शब्द के अगले हिस्से की विचार गुरु कृपा सदका आपां कल दे समय च पावांगे। सतगुरु मेहरमत करन आप समूह साध संगत की हाज़री चलिया होया कदम कदम लेखे लाउण। अज इन्नी बेनती आप सिख संगत ने प्रवान करनी। साडे अति सत्कारयोग भाई साहिब भाई गुरमेल सिंह जी हजूरी रागी गुरुद्वारा गुरसागर मस्तूआणा साहिब अपने जथे समेत पहुँच चुके हैं। उन्होंने आप सिख संगतां नूं गुर शब्द कीर्तन नाल जोड़ना है। इस तरह जुड़ मिल के आप संगतां ने लाहे प्राप्त करने।
ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।